ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है ब्राह्मण परिवार पार्ट 1। प्रस्तावना। प्राण प्यारे बाप दादा ने दिव्य जीवन बनाने के लिए श्रेष्ठ और अनमोल शिक्षाएं दी है। हमारा ब्राह्मण जीवन निर्विघ्न और निश्चित बने, उसके लिए 4 प्रकार के निश्चय बताए हैं। उनमें चौथा निश्चय है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। बाप दादा ने उच्च पद प्राप्त करने के लिए 3 सर्टिफिकेट बताए हैं। उनमें तीसरा है ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट, लोक पसंद। ब्राह्मण परिवार में निश्चय बुद्धि बनने से स्वयं भी निर्विघ्न और संगठन को भी निर्विघ्न बनाने में सहयोगी बन सकते हैं और सर्व परिवार द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सभी की उन्नति में सहयोगी बन सकते हैं। इस मुख्य विषय पर बाप दादा ने सन 1969 से 2000 तक जो महावाक्य उच्चारण किए हैं, उनका ये बहुत अच्छा संग्रह है। इसे बार बार पढ़ने से बाप दादा की हम ब्राह्मणों के लिए क्या भावना है, क्या चाहना है, वह दिल में छप जाती है और आत्मा संपन्नता की स्टेज में उड़ती कला का अनुभव करती है। ओम शांति। बाप दादा से तो स्नेह है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए। दैवीय परिवार से स्नेह, सर्विस से स्नेह, बाप दादा से स्नेह, यह तो है ही। लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए। जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वो सबके स्नेही होंगे। पुरुषार्थ से हर एक का कितना स्नेह है वो हर एक को चेक करना है। बाप दादा से भी स्नेह इसलिए है कि वो पुरुषार्थ कराते हैं। प्रारब्ध से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा। दैवीय परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो वो 1-2 के स्नेह के पात्र बन सकते हैं। स्नेह के कारण ही यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो। अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारे कल्प की प्रारब्ध बनाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 अप्रैल 1969। वर्तमान समय जो आने वाला है, उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होगी। परीक्षा के लिए आएगी, क्योंकि कई समझते हैं कि यह सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसलिए यह ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है, और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे। दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं, अकाल मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती है वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती है। इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है।
कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज तो तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रियों को योगाग्नि में तपाना है, फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रियाँ ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वह शुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती है, वह माया की पावर भी कम नहीं होती। यह बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेगी। उसका सामना करने लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज़्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और देवीय परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं। वह स्नेह वृद्धि होकर कमज़ोर कर देता है, इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 मई 1969। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपा कर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी देवीय परिवार है, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बन कर के चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 जून 1969। मुख्य सार। सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है? जिनसे सब डर जाते हैं। दुनिया की बात तो दुनिया में रही, लेकिन इस दैवीय परिवार के अंदर सबसे खौफनाक, नुकसान कारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है, क्योंकि वो कोई के नज़दीक नहीं आ सकता, स्नेही नहीं बन सकता। उनसे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस भट्ठी में आप लोगों को यह शिक्षा मिली। जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हैं तो कोई भी बात में, ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में, ना बाप के परिवार में संशय व विकल्प उठना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो फिर सर्वशक्तिवान के बच्चे निश्चय बुद्धि है। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 सितंबर 1969। मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवीय परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना, यह पूरी पावर न होने कारण सफल नहीं होते हो। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटावेंगे? कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज़ को कहाँ बहुत ज़ोर से कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल करने लिए भी कई चीज़ों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ाया है?
पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने लिए क्या किया जाता है, यह भी ऐसे है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 अक्टूबर 1969। आप लोगों ने सुनाया भी कि अपने बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोगी बनो, लेकिन वह भी किन किन बातों में बनना है। मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूप से अपने को चेंज करना है। मददगार और वफादार, जब दोनों बातें होंगी तब बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी? वह परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उनमें एक दो के समीप होंगे। एक दो के मत के समीप आते जाएंगे तो फिर मतभेद खत्म हो जाएगा। एक तो मददगार और वफादार, उसका तरीका भी बताया। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 नवंबर 1969। विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उन्हीं की अभिनिशानी क्या होगी? यह भी ब्राह्मणों का विश्व है, अर्थात छोटा सा संसार है। तो जो विश्व महाराजन बनने हैं उन्हों का इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल के हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वह वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। अब बताओ कौन से राजे बनेंगे? एक होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे और एक फिर ऐसे भी है जो तख्त नशीन बनने वालों के नज़दीक सहयोगी होंगे। नज़दीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा? जो पूरा दैवीय परिवार है उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना। ऐसे ही फिर वहाँ उनके नज़दीक के सहयोगी होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 दिसंबर 1969। यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ है ही। जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा उनके साथ परिवार है। माला के मणके होना, माला में अकेला मणका नहीं होता है। माला में एक ही याद के सूत्र में स्नेह में परिवार समाया हुआ है। तो यह जैसे माला में स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए हैं। दैवीय कुल तो भविष्य में है। इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी उतना ही दैवीय राज्य में समीपता होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1970। यह ब्राह्मण परिवार देखा, इतना बड़ा परिवार कब मिलता है? सिर्फ इस संगम पर ही इतना बड़ा परिवार मिलता है। हम इतने बड़े परिवार के हैं, यह नशा रहता है। जितना कोई बड़े परिवार का होता है उतनी उसको खुशी रहती है। सारी दुनिया में हम थोड़ों को
इतना बड़ा परिवार मिलता है तो यह निश्चय और नशा होना चाहिए। हर एक को यह नशा होना चाहिए कि कोटों में से कोई हम गायन में आने वाली आत्माएं हैं। कभी सोचा था क्या कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? अचानक लॉटरी मिली है। लॉटरी की खुशी होती है ना? और फिर यह अविनाशी लॉटरी है जो कभी खत्म हो ना सके। ऐसी लॉटरी हम आत्माओं को मिली है। यह नशा रहता है। कोने कोने से बाप दादा ने देखो किन्हों को चुना है। चुने हुए रत्नों में आप विशेष है, यह याद रहता है। बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं? साधारण। ऐसी खुशी सदैव अविनाशी रहे। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1970। एक एक आत्मा के पास यह ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। यह लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह से संबंध जोड़ने का साधन जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है, वैसे ही भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहाँ जुटा हुआ मिलेगा। जोड़ने का समय स्थान यह है। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं और यह एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ जोड़ना है। बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का समय खत्म। ऐसे समझकर कदम को आगे बढ़ाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1970। एक तो अपने में फेथ, दूसरा बाप दादा में और तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाता है। उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। ऐसे क्वालिफाइड को ही यह डिग्री प्राप्त हो सकती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जनवरी 1970। यहाँ दैवीय संबंध में भी कोई सिंपल नहीं बनता। प्रॉब्लम बन जाता है तो रिजल्ट क्या होती है? स्नेह और सहयोग में वंचित रह जाते हैं। जो साधारण सिंपल होते हैं उसके तरफ न चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी तो सर्वस्नेही व सर्व से सहयोग प्राप्त करने के लिए व सर्व के सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है व स्वयं प्रॉब्लम बने हुए तो नहीं हो। चाहे लौकिक परिवार में व व्यवहार में, चाहे दैवीय परिवार में कभी अपने में प्रॉब्लम न इमर्ज करो, न कोई के लिए प्रॉब्लम बनाओ। अगर प्रॉब्लम बनते हो तो सेवा करने वाले न कि सेवा लेने वाले। अगर सेवा लेने वाले बनते हो तो नाम प्रमाण कर्तव्य
नहीं हुआ ना। खुदाई खिदमतगार सेवा लेता नहीं, देता है, क्योंकि दाता के बच्चे हैं ना। जैसे बाप कुछ लेते हैं क्या, वह तो बाप दाता है ना। अगर प्रॉब्लम बनने के कारण सेवा लेते हो तो दाता के बच्चे ठहरे। कोई भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा सेवा लेते हो तो यह कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता व वरदाता के बच्चे हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 जुलाई 1971। द्वापर से लेकर आज तक अपने और अपने दैवीय परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो। अब फिर चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों को व कमियों को क्यों देखते हो व बुद्धि में धारण क्यों करते हो। अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो, बुद्धि द्वारा ग्रहण करो और मुख द्वारा एक दो के गुणगान करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 अगस्त 1971। सदैव यह लक्ष्य रखो कि ट्रांसफ़र होना है और ट्रांसफ़र करना है। ऐसे नहीं कहना कि यह ट्रांसफ़र हो तो मैं ट्रांसफ़र हो जाऊं। मुझे होना है और मुझे ही करना है। जो ऐसे हिम्मत रखने वाले बनते हैं वही विश्व के महाराजन बन सकते हैं। तो विश्व महाराजन बनना है तो जो दैवीय परिवार की आत्माएं भविष्य के विश्व में आने वाली है, अर्थात यह छोटा सा परिवार जो विश्व राज्य के अधिकारी बनने वाले हैं, इन सभी आत्माओं के ऊपर अब से ही स्नेह का राज्य करना है। ऑर्डर नहीं चलाना है। अभी से विश्व महाराजन नहीं बन जाना है। अभी तो विश्व सेवाधारी बनना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 अगस्त 1971। अभी यह भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती है। ऐसे नहीं समझना सूक्ष्म सजा तो अपने अंदर भोग कर खत्म करेंगे। नहीं, सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती है और दिन प्रतिदिन ज़्यादा मिलती जाएगी। लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़े। फिर तब क्या होगा? अपने दैवीय परिवार के स्नेह, संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना है, उनसे वंचित होना पड़े। इसलिए अब बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। ऐसे लॉज, नियम शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे हैं। पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे न कहना कि ऐसे तो हमने समझा नहीं था, यह तो नई बात हो गई। तो पहले से ही सुना रहे हैं। सूक्ष्म लॉज के साथ स्थूल लॉज व नियम भी है। जैसे जैसे गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वाले को सजा। इसलिए लॉ मेकर हो तो लॉ को ब्रेक नहीं करना। अगर लॉ मेकर को ब्रेक करेंगे तो फिर लॉफुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? जो स्वयं को ही लॉ के प्रमाण नहीं चला सकता, वह लॉफुल राज्य कैसे चला सकेगा? इसलिए
अब अपने को लो में कर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मनमत मिक्स नहीं करना। माया श्रीमत को बदलकर मन को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते। इसलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त है उन्हों से सहयोग लो। वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ऐसे लॉफुल और लवफुल जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्ते। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मई 1972। चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवीय परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आवे व कोई भी परिस्थिति सामने आवे, उसमें भी अपने आप को अचल अटल बना सकेंगे ना? इतनी हिम्मत समझते हो ना? परीक्षाएं बहुत आनी हैं, पेपर तो होने ही हैं। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः ही होते रहते हैं। पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता, ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हर एक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 जुलाई 1972। आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं, उठाते भी है घंटी बजाकर, फिर सुलाते भी है घंटी बजाकर। यह भी समय की सूचना घंटियां बजती है, क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है। खूब अज्ञान नींद में सभी सो गए हैं, क्योंकि समझते हैं अभी बहुत समय पड़ा है। तो यहाँ फिर जो दैवीय परिवार की आत्माएं हैं, उन्हों को चलते चलते माया कई प्रकार के रूप रंग रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है। जब कोई अलबेला होता है तो आराम से होता है। जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, यह करना है। अगर कोई प्रोग्राम में नहीं तो अलबेला ही सो जावेगा, तो यह भी अलबेलापन आ जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 सितंबर 1972। अभी स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आवे, संबंध में आवे, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान का दान ब्राह्मणों को तो नहीं करना है, वह तो अज्ञानियों को करेंगे। ब्राह्मण परिवार में फिर इस दान के महादानी बनो। जैसे गायन है ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। जो भी कमजोरियां रही हुई है, वह सभी प्रकार के ग्रहण इस महादान से छूट जावेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 अप्रैल 1973। चैरिटी बिगिंस एट होम है, अर्थात अपने साथियों को,
वे साथी कौन से हैं? आपके जो ब्राह्मण परिवार के साथी हैं, तो उन अपने साथियों को आप समान बनाने के बाद फिर बाप समान बनाना है। लेकिन पहली स्टेज में यदि उन्हें आप समान बनाओ तो भी बहुत है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 सितंबर 1973। ओम शांति।